नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छे से कर रहे हो ना वर्क। आशा रखते हैं आप अच्छा काम करते होंगे। तो हमने लास्ट क्या किया था हिंदी में, पोयम 7th का एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, जो जिसमें लास्ट हमने 2-3 लाइन आंसर लिखे थे। अभी हम करेंगे 5-6 या तो 4-5 लाइन आंसर। तो उसमें फर्स्ट है, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। अच्छे से सुनना और लिखना। अभी आपको सुन के और देख के दोनों करके लिखना है। तो आंसर है, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। क्या कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। क्या कहते हैं सूरदास जी कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। क्या कहते हैं सूरदास जी कि मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। तो ये है फर्स्ट का आंसर है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम करेंगे, आंसर है, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आँखें चंचल है। उनके माथे पर घोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। वापस से रिपीट करती हूँ, पॉइंट वाइज याद रखना और लिखना। लिखोगे डायरेक्ट तो चलेगा, लेकिन पॉइंट वाइज याद रखना। तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आँखें चंचल है। उनके माथे पर घोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कंठुले की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि मनमोहक है। थर्ड क्वेश्चन है, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं। तो एक है, आंसर है इसका, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बस रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की उस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इन अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। चलो वापस से रिपीट करती हुई आंसर, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है।
श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बस रही है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की उस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। तो आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे आंसर। हाँ, तो ये यहाँ पे अभी हमारे 4-5 लाइन के आंसर या तो 5-6 लाइन जिसमें भी पूछा जा सके उसमें आप ये लिख सकते हो। तो इसका यहाँ पे पूर्ण होता है, आपको इसमें से लिखना है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विचार विस्तार, जो आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। विचार विस्तार या तो आशय स्पष्ट दोनों वही होता है। तो आगे हम वो टॉपिक करते हैं। विचार विस्तार है, श्रम जीवन का सार है, श्रम मानव का हार, श्रम करना है गुण महा, श्रम सच्चा व्यवहार। ये पंक्ति है। आपको विचार विस्तार कैसे करना होता है वो आपको अगर पता नहीं है तो पहले ये बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पूरी पंक्ति अच्छे से समझ लेनी है। उसके जो मीनिंग, उसमें से जो मीनिंग निकल रहा है वो सोचना है, फिर अपने आप उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, श्रम यानी कि मेहनत जीवन का सार है। हाँ, मतलब मेहनत करनी यही जीवन का मूल उद्देश्य है। सार है मतलब उद्देश्य है। ऐसे श्रम मानव का हार है। शोभा क्या है? मानव की हार, मतलब यहाँ पर जो हम गले में पहनने वाला उसकी हार होता है ना, ऐसे उसकी उपमा दी गई है। हार मतलब जो जीत हार होती है वो हार नहीं है। तो श्रम मानव का हार है कि हम अपने आपको सुशोभित करने के लिए हम अलंकार मतलब गहने पहनते हैं। वैसे मानव का गहना क्या है? श्रम यानी कि मेहनत है। श्रम करना है गुण महा मतलब बहुत बड़ा, जो मेहनत करते हैं वो बहुत बड़ा गुण होता है। श्रम सच्चा व्यवहार है। सबसे पहले ऐसे आपको वर्ड मीनिंग करके आपको पंक्ति का भावार्थ समझना है। उसके बाद आपको ऐसे इस हिसाब से लिखना है जैसे मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको लिखा है वही का वही होता है। आपको इसका कंटेंट पकड़ के आप ऑन वर्ड में लिख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कंटेंट नहीं छूटना चाहिए। इस पंक्ति में श्रम की महिमा को समझाया गया है। जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। श्रम ही जीवन का आधार है। मनुष्य ने जो बड़े बड़े सपने देखे उसे पूर्ण करने के लिए उसे श्रम करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में श्रम का ही महत्व होता है। विद्यार्थी जब पूरी लगन से श्रम करता है तो ही वो डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बन सकता है। श्रम से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है और उसे हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होता है। आया समझ में? वापस से एक बार रिपीट कर लेती हूँ। जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। श्रम ही जीवन का आधार है। मनुष्य ने जो बड़े बड़े सपने देखे उसे पूर्ण करने के लिए उसे श्रम करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में श्रम का ही महत्व होता है। विद्यार्थी जब पूरी लगन से श्रम करता है तो ही वो डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बन सकता है। श्रम से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसे हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होता है। तो ये है विचार विस्तार। हाँ, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो ये मतलब विचार विस्तार ये टॉपिक दिया है वही का वही पूछूंगी। टॉपिक चेंज हो सकता है। आपको ये एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि विचार विस्तार ऐसा होता है। ये बाहर से भी आ सकता है, हाँ, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको जैसे समझाया कि पहले उनका वर्ड मीनिंग करके आपको समझना है और फिर उसके बारे में आपको लिखना है। ये लेसन यहाँ पे पूरा होता है। इसके साथ ही वीडियो भी यहाँ पे पूरा होता है। हाँ,
अस्तु।